गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी में उन सत्संगी भाई बहनों के बारे में बताया गया है जो थोड़ी सी मुसीबत या परेशानी आने पर पंडितों के पास उपाय के लिए जाते हैं। कृपया ध्यान से और साखी को पूरी सुनिए। साध संगत जी, यह घटना पंजाब के लुधियाना शहर के एक सत्संगी परिवार की है जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शिश हो चुकी है और उस सत्संगी परिवार ने कभी भी सेवा का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वह गुरु घर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। साध संगत जी, उनकी सेवा इतनी है कि गुरु घर में संगत को उनके परिवार की मिसाल दी जाती है ताकि और संगत भी उनसे सीख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। क्योंकि जब भी कोई सेवा आती है तो गुरु घर की तरफ से पहले उन्हें सूचना दी जाती है, क्योंकि वह सेवा का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते, फिर चाहे वह तन की सेवा हो या फिर धन की सेवा हो। साध संगत जी, उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता है और उस परिवार की महिला इस सत्संगी परिवार की बीवी की सहेली होती है। जब उनके पड़ोस में उस हिंदू परिवार की महिला का बेटा विदेश चला जाता है तो यह देखकर इनके मन में भी यह बात चलने लगती है कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को विदेश में भेज दें। वह अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब वह अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका वीज़ा नहीं लगता और रद्द हो जाता है। जब वह दूसरी बार वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दूसरी बार भी उन्हें MBS की तरफ से जवाब मिल जाता है। उसके बाद वह फिर एक बार और प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उन्हें वही जवाब मिलता है। इस चक्कर में उनके बहुत पैसे खराब हो जाते हैं। जब यह बात उस हिंदू परिवार की महिला को पता चलती है कि वह अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन रहा और उनके बहुत पैसे खराब हो गए हैं, तो वह उनके घर जाती है और अपनी सहेली को बताती है कि मैंने सुना है कि आप भी अपने बेटे का विदेश का काम बना रही हैं, लेकिन उसका काम नहीं बन रहा, वीज़ा बार बार रद्द हो रहा है और तुम्हारे बहुत पैसे भी खराब हो चुके हैं। तुम मेरी सलाह मानो। जहाँ से मैंने अपने बेटे का काम करवाया था वहाँ से एक बार अपने बेटे का काम करवा कर देख लो। तो वह भी अपनी सहेली की बात मान लेती है और जहाँ से उसके बेटे ने अप्लाई करवाया होता है वहाँ से एक बार वीज़ा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार भी उन्हें वही जवाब मिल जाता है। इस बात को लेकर वह सत्संगी बीवी भी बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो बहुत पैसे खर्च हो गए, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा। मैं हर पल सतगुरु के आगे अरदास करती हूँ कि इसका बाहर का काम बन जाए, लेकिन अभी तक सतगुरु ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। वह बहुत ही निराश हो जाती है कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब लोगों के बच्चे विदेश जा रहे हैं और मेरे ही बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा। ऐसी बातें उसके मन में चलने लगती है तो हिंदू परिवार की महिला उसे सलाह देती है कि तुम हमारे पंडित जी के पास चलो,
और अपने बेटे का टेवा भी अपने साथ लेकर चलो, हम वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं। जब वह बीवी को यह बात कहती है तो वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है। सतगुरु के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। लेकिन उस महिला के बार बार कहने पर वह उसे अपने साथ ले जाती है और अपने बेटे का टीवा भी साथ ले जाती है। जब वह दोनों उस पंडित के पास जाती हैं और अपनी सारी बात उनसे कहती हैं तो सबसे पहले वह पंडित उस लड़के का टेवा अपने हाथ में लेकर देखने लगता है। देखते ही वह उसकी माँ को यह बात कहने लगता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है और आपके जो गुरु हैं उनकी दया मेहर का हाथ सदा ही आपके ऊपर है, इसीलिए आपके परिवार पर कोई आँच नहीं आ सकती। वह सदा ही आपके अंग संग हैं, उनकी अपार कृपा आप पर बरस रही है। इस छवि के अनुसार ज्यादा से ज्यादा यही संभावना बन रही है कि आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा, नशा करने लगेगा और यह केवल ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है। लेकिन जल्द ही आपके बेटे के ऊपर से यह सब प्रभाव खत्म हो जाएंगे। सास संगत जी, जब यह बात वह बीवी को पता चली तो वह वहीं पर बैठी बैठी ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसे इस बात की समझ आ चुकी थी। उसे यह पता चल जाता है कि मेरे बेटे का विदेश का काम क्यों नहीं बन रहा। वह सोचती है कि अगर मेरे बेटे का विदेश का काम बन जाता और वह विदेश चला जाता तो वहां जाकर वह गलत संगत में पड़ सकता था और कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसा नहीं होने दिया। जब तक यहाँ पर इनका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे गुरु ने इसको यहीं पर रोक रखा था ताकि इसे किसी तरह का नुकसान ना हो और इसे अपने साथ जोड़े रखा था, अपनी संगत के साथ जोड़ रखा था ताकि यह गलत संगत में ना जाए और संगत की सेवा में लगा रहे। क्योंकि अगर यह विदेश चला जाता है तो पता नहीं इसे वहां पर कैसा माहौल मिलना था, कैसे लोग मिलने थे। शायद वहां जाकर नशे करने लग जाता, तो अगर ऐसा हो जाता तो मेरी क्या हालत होनी थी। इसीलिए मेरे सतगुरु ने यह काम रोक रखा था। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं होती कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके ना बनने के पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होता है। सतगुरु की कोई दया मेहर उसके पीछे छुपी होती है जो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि गुरु हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए अच्छा है। जिसे वह नामदान की बख्शिश कर देते हैं, उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं, उसकी पल पल संभाल करते हैं और सतगुरु कोशिश करते हैं कि मेरे सत्संगी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। सास संगत जी, वह सोचती है कि जितने भी पैसे हमारे यहाँ पर खराब हो गए उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, क्योंकि अगर औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ती तो पता नहीं कितना नुकसान होना था और क्या क्या होना था और वहां पर कितना खर्च आना था। जब यह बातें उस बीवी के अंदर चलने लगी तो उसकी आंखें बंद हो जाती है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह घर आकर सतगुरु की याद में बैठकर रोने लगती है और सतगुरु का धन्यवाद करती है। साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है और उसके बाद हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें आती हैं, जितने भी दुख आते हैं या फिर हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी सतगुरु की कोई ना कोई रजा जरूर
जरूर छुपी होती है, कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है जो उस समय हमें समझ नहीं आता, लेकिन सतगुरु भली भांति उसे जानते हैं और सतगुरु वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि मालिक के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। यह बात अक्सर सत्संग में भी फरमाई जाती है। जब हमारे साथ जीवन में ऐसा होने लगे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय में ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि वह मालिक, वह सतगुरु अंदर से हमें मार्गदर्शन दे सके और हमें एहसास हो सके कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई बात जरूर छुपी है। जब वह बात हम समझ लेते हैं तब हम उस मालिक की रजा को भी समझ लेते हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि उसके बाद हम सतगुरु के आगे कोई प्रश्न नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते कि हमारा यह काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हम अपने सतगुरु की लीला को समझ लेते हैं, उसे भली भांति जान लेते हैं और गुरु हमारे लिए जो करता है अच्छा ही करता है। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था कि जीविका कमा पाए। ना जाने किन कर्मों की वजह से आज उसका यह हाल था कि वह रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। कर्मों का खेल जबरदस्त होता है। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे बाहर धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आकर देखा तो सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी जिंदगी में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है। इतना सोचकर सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भीख दे देता तो कोई उसे मारता और गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसे भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और यह आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने कहा, फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वह अंधा भिखारी, बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मारते और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे।
मैं नहीं। आज उस भिखारी की बददुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाथ देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों साथ में मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वह ईश्वर ही करता है, वह भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा ना खर्च करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी ना चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा कि बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्य से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई
भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वह मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, जो कि अब मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वह वेद कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट वेद आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक होगा उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो साध संगत जी, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, महाभारत के समय की बात है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ पौधों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरिया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतान अनहोनी से बच गई। लेकिन वह अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरिया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वह युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गोरिया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। गोरिया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति, एक परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गोरियक और श्री कृष्ण के संवाद से कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभिदीप हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गोरिया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गोरिया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घाटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को
अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सर बेजान और हथियारों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया है, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरिया उसकी घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक यह हमारे लिए उठाई ना जाए। तो मित्रों, जिस प्रकार भगवान ने उसे चिड़िया की रक्षा की, इस प्रकार वह हम सब की भी रक्षा करते हैं। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपकी मदद करने के लिए अवश्य आएंगे। मित्रों, एक बार की बात है, एक राधे श्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचार वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वह बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वह ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर जवार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में जवार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला।
तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वह अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़े जीवन से जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन उस राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जा आए और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा को तो सिर्फ थैले से ही मतलब होगा, वह खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास फूस भर दिया और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैले समेत दूर स्थान की एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों से भरे थैले के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वह तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े जिससे वह बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। इंसान चाहे कलयुग से हो चाहे सतयुग से, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्म करने से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के साथ हिसाब किताब कराते हैं। समझिए, एक छोटी सी कहानी से। एक बार 2 व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुँचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का खाता लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी
अभी बेईमान है, वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसकी वासनाएं और संस्कार बनते हैं। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था, बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसीलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश है। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होती होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधारने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वह बेहद मुश्किल होगा। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवीय कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमें अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन यह सब आपके मन पर निर्भर करता है। अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो वह न्याय है और जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल तो हमको मिलता ही है। अगर कर्म अच्छे हों तो अच्छा फल हो और अगर कर्म बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। अगर हम बबूल के बीज बोएंगे तो बबूल के पेड़ आएंगे और अगर हम आम के बीज बोएंगे तो आम के पेड़ आएंगे। यह निसर्ग का नियम है। हम जो कोई भी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया निसर्ग नियम से होती ही है। कर्म से बचने का मेरे ख्याल से एक ही उपाय है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मत्सर, इनसे दूर रहना और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं बाएं देखता है, दोनों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। एक शांत तालाब में जब आप एक कंकड़ डालते हैं तो उसके अंदर गोलाकार लहरों का जन्म होता है जो दूर तक जाती है सभी दिशाओं में। ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं। क्या कोई कर्म ऐसा है जिसका लाभ या हानि केवल एक मनुष्य को हो रही है? नहीं, आपके प्रत्येक कर्म ना जाने कितने और मनुष्यों को छूते ही हैं। ऐसे में आपके उन कर्मों के फल जब लौटकर आते हैं तो उन्हीं लहरों की तरह आते हैं।
और न केवल आपके अपितु आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते ही हैं। किसी गांव में राम और श्याम नाम के दो कुबड़े साथ साथ रहते थे। राम गरीब और श्याम अमीर था, किंतु दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन राम ने श्याम से कहा, भाई मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूंगा। यह सुनकर श्याम ने कहा, तुम मेरे कामों में मेरा हाथ बटाने लगो ताकि तुम्हारे मन में ना रहे। अगले दिन से राम श्याम के कार्यों में सहयोग करने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे श्याम राम से अधिक काम कराने लगा और उसे अपमानित भी करने लगा। उसके रूखे व्यवहार से दुखी होकर राम ने उसका घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में राम की भेंट एक वृक्ष से यश से हुई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर यश को उस पर दया आ गई। उसने राम के कुबड़िया तो वहाँ ठीक हो गया। फिर यश ने उसे एक थैली देते हुए कहा, इसमें सोने की मोहर है। यदि तुम सदैव सदा चरण करोगे तो यह थैली कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राम जब वापस गांव लौटा तो श्याम के मन में लोभ जागृत हुआ और वह भी जंगल पहुंच गया। यश के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगा, लेकिन यश अपनी शक्ति से श्याम के झूठ के समझ गया। श्याम का लालच देखकर यश ने उसकी पीठ पर एक और कुबड़ पैदा कर दिया और उसे भगा दिया। कथा का सार यह है कि व्यक्ति के कर्मों से ही उसका वर्तमान और भविष्य तय होता है। अंत में कभी झूठ के आगे बढ़ने की मत सोचो, सदा सत्कर्म की राह पर चलो। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकान पर पड़ जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुनकर उससे कुछ चंदन की लाठियाँ खरीद ली। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा देता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि यह सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, भावनाएं और विचार की हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं।
जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वह होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म कर इसी प्रकार हम अपने और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में करने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और रहे होंगे। जाओ, खुश होकर मरो। आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वह झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन आप अगर किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबंध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबंध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता
जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्यों का जन्म प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना से अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत होने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उसे धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करे। धन बचाने का लालच ना करे, अपनी आय से अधिक खर्च ना करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करे। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भागी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखे। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह आप अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भागीदारी माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो क्यों होता इतना भारी युद्ध। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ लाभ बाद के दिनों में भोगने को मिलते हैं। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वह बंधन नहीं उत्पन्न करते, वह मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तव रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपने गोद में एक बच्चे को उठाए आई। संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माँ है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना
सरसव न्योछावर कर सकती हूँ। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, माँ, यह पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपतिस के दाने गृह सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगी तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बतलाइए कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। कृप ने उत्तर दिया, माँ, क्या कहती हो? इस समय तो घर में पिता दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गई। वह संत महाराज के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई है, यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टम होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी कर्म करते हैं तो अपने पूर्व जन्मों के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मनसा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबान की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी वह भी जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।